देश में जहां हर साल हजारों से भी ज्यादा घरेलू हिंसा के केसेस दर्ज हो रहे हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर पॉलिटिशियन सोचता तो बहुत है पर करता कुछ नहीं है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर परिवार में कम से कम एक इंसान होता है जो औरत को बोलता है तुम अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज की सोच को बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पे क्यों पड़ी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। पैसे? मुझे क्यों चाहिए पैसे? बाप मुझे एमबीए करने के लिए अब्रॉड जाना है। पापा मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। एमबीए? तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा एब्रोड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी फिर तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। तेरी शादी के लिए मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा जब तेरी बात शादी पे ही आके रुकती है तो तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। हमारे देश में हर औरत को अपना निर्णय खुद लेने का पूरा अधिकार होता है, मगर फिर भी ज्यादा औरतें हाउसवाइफ है। अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों के दबाव में आकर, हम जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? अरे मनुष्य तुझे मेरे ही घर पैदा होना था, आज तो मैं तुझे छुटकारा पा के ही रहूंगा। बच्ची गड्ढे में गिर गई। अभी सुनते हो बच्ची गड्ढे में गिर गई। मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं घोटाला न्यूज। यहाँ हम हर घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। अभी अभी खबर मिली है एक बच्ची गड्ढे में गिर गई है। आइए उसके पिता से जानते हैं उनका क्या कहना है। हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी बेटी टीवी पे आई, हम टीवी पे आया, हमारा गाँव टीवी पे आया। हम बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं ये घटना कैसे घटी? हाँ, वो हमारी बेटियां खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे ये मुद्दा झूठ बोल रहा है। अरे नहीं हम झूठ नहीं बोल रहा। देश में इतने सारे गड्ढे हैं, सरकार को मुझे हर गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में और बच्चे के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है। आइए बच्चे के पिता से पूछते हैं उनकी क्या राय है। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है आप इन 2 लाख रुपयों का क्या करेंगे? हाँ, हम अपनी खेती बाड़ी में उपयोग करेंगे। तो बच्ची के भविष्य का क्या? अरे खेती बाड़ी होगी तभी तो बच्ची का भविष्य बनेगा। और वैसे भी पढ़ लिख के करना क्या है, घर का काम काज सीखेगी और चल जाएगी ससुराल। हमारे देश में बहुत सारी सी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। सरकार की तरफ से 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षण होने के बावजूद भी उन्हें उनके माँ बाप स्कूल तक नहीं भेजते और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा मेहंदी के हारी माट में नो रंग जयो गुजरात मेहंदी रंग लायो।
करवटे तूफानी, सुनसान गली के नुक्कड़ पर जब कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, तब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर उन सायों में खोता है। तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। आज फिर एक बार हमारी सोसाइटी में गैंग रेप का केस दर्ज हुआ है। नेताजी अब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो लड़की लड़के के साथ नाच रही थी, उसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की का कैरेक्टर ही ढीला था और उसने छोटे छोटे कपड़े भी पहन रखे थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की खुद चाहती थी कि उसका बलात्कार हो। आपके कहने का मतलब ये है जिस लड़की का बलात्कार हुआ क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमारे यहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं, लेकिन सिस्टम ही उन्हें बदल देता है। भारत देश में हर साल हजारों से भी ज्यादा बलात्कार के केसेस होते हैं, लेकिन कई केसेस तो दर्ज तक नहीं होते। घर की बदनामी और समाज के डर से घर वाले भी यही कहते हैं, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। समाज क्या कहेगा? इसकी सबको पड़ी है, मगर इस लड़की की दुविधा की किसी को नहीं पड़ी है। अरे कोई तो इसकी मदद करो, पर नहीं, हमारे देश में लड़की को यही सिखाया जाता है, बेटा एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? शिट! हर एक औरत की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ये तो बस कुछ ही समस्या थी जो हमने आपके सामने रखी है, वरना शारीरिक शोषण, दहेज जैसी कई बड़ी बड़ी समस्याएं भी लड़की को उसके सपने जीने नहीं देते। अरे अगर तब हमने कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आप भी हम किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। क्या हमारे देश में औरतों को जीने का हक नहीं है? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सब औरतों का साथ दें। अरे यार, हमारे देश की औरतें इतनी कमजोर भी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब ये होता है टू लेट हर बी हरसेल्फ, टू गेट इक्वल स्टेक इन द सोसाइटी। देश की महिलाओं के विकास के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी ही होगी। उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल सकता, इसलिए आइए और सोचिए, क्योंकि आज अगर हमने इनका साथ नहीं दिया, जो होता है वही होता रहेगा। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों